हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आपका सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 28। इस सेशन के अंतर्गत जो आपका मैथ्स ऑनर है इसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, 2024 से लेकर आपका 2028 ये आपका सेशन का नाम है। और ये जो आपका सिलेबस है वो आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी यानी कि वीवीयू के द्वारा जो जारी किया गया है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत FYUGP है ना। FYUGP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत जो आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी वीवीयू के द्वारा जो है वो पब्लिश किया गया है जो सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले हैं सेशन 2024 से 28 का जो सेमेस्टर 1 का सेशन है इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि आपको मैथ्स ऑनर है आपका यानी कि मेजर पेपर मैथ्स है, आप मैथ्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, किसी भी कॉलेज में हैं आप, है ना। कॉलेज मैटर नहीं करता है, आपका यूनिवर्सिटी सेम होना चाहिए। ठीक है, वीवीयू विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, इस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपका सिलेबस जारी किया गया है उसी सिलेबस को आज हम लोग देखेंगे कि कंप्लीट आपका सिलेबस क्या क्या दिया गया है ना। आपका जो यूनिवर्सिटी है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपको मैथ्स पेपर है, इस मैथ्स पेपर में आपका जो है वो कितने पेपर को पढ़ना है और साथ ही साथ आपको मेजर पेपर जो आपका यानी कि ऑनर्स पेपर जो है आपका मैथ्स, इस मैथ्स के अंतर्गत आपको कितने पेपर पढ़ना है और कौन कौन सा जो है यूनिट पढ़ना है, सभी चीज़ों के बारे में बारीकी से हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। देखिए दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं कि जो आपका यहाँ पे वीवीयू के द्वारा जो आपका सिलेबस जारी किया गया है जो सेमेस्टर 1 का है ना, ये आपका कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये सभी जो आपका दिख रहे हैं ना, ये आपका जितना भी यूनिट है, ये आपका यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, 4 यूनिट आपको पढ़ना है इस पेपर के अंतर्गत। सबसे पहले हम लोग बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो यहाँ पे आपका है ना मेजर पेपर, ठीक है, मेजर पेपर ये आपका ऑनर्स पेपर है, यानी कि जो आप जिस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे साइंस स्ट्रीम है और उस स्ट्रीम में जो आप ऑनर्स पेपर को सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि आप जो है वो मैथ्स को रखे हैं तो आपका वो मेजर होगा। आप जब फॉर्म फिल किए होंगे तो आपको पता होगा कि उस वक्त सिर्फ आपको मेजर का ऑप्शन दे रहा होगा जिसमें आपका मेजर मैथ्स होगा। ठीक है, मेजर क्या होगा, मैथ्स होगा। तो आपका जो मैथ्स है ना ये आपका मेजर पेपर हो गया, लेकिन इसके अलावे भी आपका अभी और पेपर है। आपको टोटल यहाँ पे 7 सब्जेक्ट यानी कि 6 पेपर पढ़ना है। ठीक है, और इसके बारे में कंप्लीट हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर से जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना, जिसमें आपका लिखा हुआ है वहाँ पे कि आपको सेमेस्टर 1 में कितने पेपर पढ़ना है और कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्पेशल मेजर की बात कर रहे हैं, जो भी आपका मेजर मैथ्स है उसके लिए। तो सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 28 इसके अंतर्गत जो आप मैथ्स ऑनर्स रखे हैं जो लोग भी, उनको एक पेपर पढ़ना है मेजर पेपर के तौर पे, यानी कि ऑनर्स पेपर के तौर पे आपको एक पेपर यहाँ पे मिलेगा सेमेस्टर 1 में। ठीक है, और उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो आपका पेपर वहाँ पे बढ़ जाएगा। लेकिन आपका सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 28 इस सेशन के अंतर्गत जो आपका मेजर पेपर होगा मैथ्स का वो एक है और उसमें आपको ये 4 यूनिट पढ़ना है ना। चारों यूनिट आपको बहुत ही अच्छे वे में एकदम एक्सप्लेन करके सिंपल वे में आपको जो है वो यहाँ पे कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। तो अगर चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका जो ये सिलेबस है, ये सिलेबस आपको समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है PDF फॉर्मेट में आपको जो है टेलीग्राम पे दे दिया गया है। जो आपका टेलीग्राम चैनल है SLD एजुकेशनल एकेडमी का, है ना, SLD एजुकेशनल एकेडमी, टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है, वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपका जो है वो टेलीग्राम का लिंक जो है वो दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। ठीक है ना, तो उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ से देख सकेंगे, है ना, सर्च करके कि जो है आपका मैथ्स का पूरा सिलेबस क्या है। ठीक है, मैथ्स का पूरा सिलेबस क्या है
उस सिलेबस को अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं, और आप वहाँ पे जब पीडीएफ आपको मिलेगा ना, तो इस पीडीएफ को आप लोग एक बार क्या कीजिएगा, प्रिंट आउट करा लीजिएगा। इस प्रकार से अपने पास जो है वो आप क्या कीजिएगा, एक हार्ड कॉपी को रख लीजिएगा, ताकि जब आप पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। यहाँ पे देखिए, ये आपका फर्स्ट आपका सेमेस्टर का एक पेपर है ना। इसी एक पेपर को आपको पढ़ना है, तो आपको इसको निकलवा लेना है प्रिंट को, है ना। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यूनिट 1 का, तो यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग समझते हैं। यूनिट 1 में देखिए आपको पढ़ना है हाइपरबोलिक, यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन। उसके बाद है फिर आया आपका यूनिट 1 की अगर बात करें, ठीक है, यूनिट 1 को देखिए, यहाँ पे आपका जो पहला यूनिट है इसमें आपको पढ़ना है हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। ये आपका हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर आपका है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। फिर है आपका लेबनिज थ्योरम, है ना, जो कि आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आपका है ना, ये टॉपिक। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो आपका लेबनिज थ्योरम है उसका क्या क्या एप्लीकेशन है ना, उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे फिर आपका कनेक्टिविटी और आपका इन्फ्लेक्शन, है ना, पॉइंट। इस प्रकार से आपका टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, एजुम्टोड्स, कर्व ट्रेसिंग, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये सभी आपको यूनिट 1 में पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही बारीकी से हम लोग एक एक यूनिट करके लेंगे, और लेक्चर बाय लेक्चर हम लोग कंप्लीट सीरीज में देखते हुए चलेंगे, ठीक है। जो है उस चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जो है वीडियो जैसे ही अपलोड हो सबसे पहले आपको प्रॉपर तरीके से मिले, है ना। उसके बाद देखिए यूनिट 2 में आप लोग हम देखिएगा इंटीग्रल कैलकुलस है। यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस, और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखिए यहाँ पे देखेंगे रिडक्शन फार्मूला, फिर डेरिवेशन, कैसे रिडक्शन फार्मूला को ड्राइव किया जाता है ना। फिर देखेंगे कैसे रिडक्शन फार्मूला को ड्राइव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ये देखिए रिडक्शन फार्मूला का जो टाइप्स है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा टाइप्स का आपका रिडक्शन फार्मूला होता है। वो सभी टाइप्स को देखने के बाद, और भी आपका इसमें कुछ और मेंशन किया हुआ है, उसको आप लोग अगर सिलेबस देखिएगा तो उसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉनिक्स है आपका, ठीक है, जिसमें आपको टेक्निक्स ऑफ स्टिचिंग कॉनिक्स पढ़ना है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनिक्स, है ना। इसी प्रकार से आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस है ना, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक्स है। ये सभी आपका जो है वो आपका टॉपिक्स दिया हुआ है, यानी कि एक यूनिट में आपका अलग अलग चैप्टर है, ठीक है। ये आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन इसके बारे में जब आप विस्तार से पढ़िएगा, डीपली एक्सप्लेन करके पढ़िएगा, तो ये आपका बहुत बड़ा एक टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, और पूरे कंप्लीट जो है आपका सिलेबस को यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे आपका यूनिट 4 है। यूनिट 4 में आप लोग देखिए कि यहाँ पे पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये आपका है वेक्टर कैलकुलस। तो ट्रिपल प्रोडक्ट है वेक्टर कैलकुलस में, आप लोग को पता होगा ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। फिर आपको देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू वेक्टर फंक्शन, है ना। ऑपरेशन आपका देखिए यहाँ पे विथ ऑपरेशंस विथ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। उसके बाद है आपका लिमिट एंड कंटिन्यूटी, है ना, ऑफ वेक्टर फंक्शंस। वेक्टर फंक्शन का हम लोग लिमिट एंड कंटिन्यूटी देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस, यानी कि वेक्टर फंक्शन का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल, और आपका फिर है कंपोनेंट ऑफ आपका एक्सेलरेशन। इस प्रकार से आपका जो है वो टोटल ये आपका सिलेबस है, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को पूरे क्लास को देखना है। अब हम लोग साथ ही साथ कुछ और भी बात कर लें कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, है ना। एग्जाम का पैटर्न भी जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से आपका क्वेश्चन का पैटर्न होगा। अगर आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता नहीं होगा तो आप जो है वो अच्छे से आप प्रिपरेशन नहीं कर पाइएगा। देखिए आपका जो है टोटल यहाँ पे 75 नंबर का एक्सटर्नल होने वाला है। एक्सटर्नल यानी कि जो आपको सेंटर पे एग्जाम लिया जाएगा, बाह्य परीक्षा, है ना, वो आपका एक्सटर्नल होने वाला है कितना, 75 नंबर का। और आपका 25 नंबर का होगा इंटरनल। इंटरनल का मतलब यहाँ पे जो आपके कॉलेज में लिया जाएगा आपके कॉलेज के द्वारा, ठीक है। तो इंटरनल आपका यहाँ पे इंटरनल आपका कितने नंबर का होने वाला है, 75 नंबर का। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि टोटल जो आपका होगा वो 100 नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इसका पैटर्न क्या होगा, इसका आपका इंटरनल का हम बताते हैं। इंटरनल में आपको जो है यहाँ पे आपको 20 नंबर का रिटेन एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें आपका 20 नंबर है ना, किस प्रकार से आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका 5 नंबर का हो जाएगा पहला में। उसके बाद इसी के बाद आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन रहेगा ये आपका 5 नंबर का रहेगा,
और थर्ड जो क्वेश्चन रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से आपके जो है टोटल 20 नंबर का इंटरनल होगा। 5 नंबर आपका अटेंडेंस बेस रहता है, आप किस प्रकार से अपना कॉलेज को अटेंड करते हैं, किस प्रकार से वहाँ बिहेव करते हैं, उसके आधार पर दिया जाता है। और आपका 75 नंबर का देखिए किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। आपका जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी में पूछा जाएगा। ग्रुप ए में जो है ना, ग्रुप ए, इसमें आपका टोटल जो है वो 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 5 नंबर का होगा और एक नंबर का क्वेश्चन होगा इसमें शॉर्ट टाइप का, और दूसरा क्वेश्चन जो होगा और तीसरा ये आपका 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया आपका यहाँ पे 5 और 5 और 5, यहाँ पे 15 नंबर ये हो गया। देखिए आप लोग जब भी सिलेबस को देखिएगा ना, तो सिलेबस का फ्रंट पेज है ना, उसी में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू क्वेश्चन सेटर। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सेट किया जाएगा। ग्रुप ए जो रहेगा आपका वो कंपलसरी रहेगा। यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है 5 नंबर का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर आपका है देखिए यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 5 नंबर का, फिर 5 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप में आपका 2 क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का। उसके बाद देखिए ग्रुप बी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रुप बी में आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर का, जो कि आपका 6 क्वेश्चन टोटल रहेगा। ठीक है, और आपको 6 क्वेश्चन में जो है वो आपको बनाना रहेगा 4 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल जो आपका ग्रुप बी में कितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा, आपका 15 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा 6 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन रहेगा आपका 6। उसमें आपको अटेम्प्ट करना रहेगा 4, 2 आपका ऑप्शनल रहेगा, कोई भी आप 4 को अटेम्प्ट करके आप लिख सकते हैं। तो ये ग्रुप बी जो होगा ना, ग्रुप बी वो आपका यहाँ पे कितना नंबर का हो जाएगा, ग्रुप बी जो है आपका वो 60 नंबर का हो जाएगा। तो 60 और 15 75 हो गया, और उधर आपका 25। तो इस प्रकार से 100 नंबर का होने वाला है आपका एग्जाम। ठीक है, अब साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी देखना है कि आपको जो है वो कौन सी बुक की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए ये आपका लालजी प्रसाद का बुक है, जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए बेस्ट है। आप इसे ज़रूर परचेज कर लीजिएगा, तभी जो है आप अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से समझ पाइएगा, है ना। जब हम यहाँ से क्लास लेंगे और आपके पास अगर बुक नहीं होगा, तो हो सकता है कि मे भी आपको कई भी समस्या हो सकती है, कई तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको क्या करना है, ये लालजी प्रसाद का है ना, पिछले आपका जो CBCS सिस्टम में आपका जो लागू चल रहा था, उसी बुक को आपको परचेज करना है। आपको इसी बुक में टोटल आपका जो सिलेबस है वो मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है, और आपका ये डिग्री लेवल का बुक है, मैथमेटिक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है। CBCS सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस जो आपका पहले जो आपका 3 साल का ग्रेजुएशन था, उसी के आधार पे आया हुआ है। क्योंकि अभी जो आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो आया है ना, इसके आधार पे कोई भी एक बुक नहीं है ना, जिसमें आपका सारा सिलेबस मिल जाए। तो आपको पुराने बुक के आधार पे ही आपको जो है नए सिलेबस को अभी कवर करना है। आपको सिलेबस तो नया दे दिया गया है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग बुक नहीं आया। तो पुराने बुक में जब आपको सिलेबस मिल जा रहा है, तो फिर आप इसी से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये है आपका बुक, देख लीजिए। ऐसा ही आपको दुकान पे जाना है और आपको बोलना है सेमेस्टर 1 का लालजी प्रसाद बुक हमें दीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा दाम नहीं है, इसको आपको मिल जाएगा कुछ ही। आप अगर नया परचेज कीजिएगा तो 200 रुपये में आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में। तब तक आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग कंटिन्यू बने रहें। और साथ ही साथ आप लोग को एक चीज़ और बता दें कि आप लोग क्लास को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, एक बार वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको इतने मेहनत से आपके लिए हम वीडियो को बनाते हैं, वीडियो को क्रिएट करते हैं, और जब आपका कॉमेंट और जब आपका लाइक और जब आप देखते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ हमारी मेहनत सफल हुआ है ना। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आपको मदद करना है। मदद कैसे करना है कि आपको वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा से समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, बिल्कुल फ्री आपको जो है वो पूरे सिलेबस को यहाँ पे कवर कराया जाएगा, यूनिट वाइज एक एक लेक्चर करके। ठीक है, और साथ ही साथ डाउट भी क्लियर किया जाएगा, जो कि आपका टेलीग्राम पे होगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत कुछ का बेनिफिट मिलने वाला है। क्लास के बाद क्लास नोट्स भी आपको वहीं पर मिलेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।